करिए विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्री दिनेश सिंह जी, कुलपति जी, सामने में बैठे हुए क्षेत्र के एसडीएम साहब पांडे जी, इस संस्था में कार्य करने वाले सभी प्रख्यातगण, पत्रकार बंधुगण, इसमें कार्यकर्ता के रूप में कार्य करने वाले प्रयागराज शाखा रेहला के सभी कार्यकर्तागण और इस कार्यक्रम के लाभ उठाने में के लिए आए हुए सभी वर वधू गण, उनके साथ आए हुए सभी सहयोगी बराती, आज बहुत ही अनुकरणीय पहल यह विश्वविद्यालय परिवार द्वारा किया गया। आप लोगों ने देखा कितनी सरल सादगी पूर्ण वातावरण, जैसा अभी एसडीएम साहब ने हरे हरे प्रकृति के नजदीक वृक्षों के बीच बैठ करके अच्छे वातावरण में और बहुत ही सरल सादगीपूर्ण ढंग से इस कार्यक्रम को संपन्न किया गया, उस भाषा में जिस भाषा को सभी गांव के लोग समझ सकते कि मैंने क्या शपथ किया। शपथ और संकल्प दोनों तरह की बातें आई। वर ने वधू ने क्या संकल्प किया, उनके पिता ने कन्यादान देते समय क्या किया, उसको समझे। जब आदमी समझ पाता है कि हमने क्या संकल्प किया तो उसका अनुकरण भी करता है, जीवन में उतारने का प्रयास भी करता है। तो मैं तो वर वधू को लोगों को यह निवेदन करूंगा कि आप धर्म की प्रधानता दी, धन की प्रधानता जो देता है उसका आने वाला संतान क्या होता है, धन को महत्व देने वाला होता है। धर्म के रास्ते पर चलकर जो अपने जीवन प्रणय में बनता है, पाणिग्रहण संस्कार करता है, सरल सादगीपूर्ण वातावरण में सभी बूढ़े बुजुर्गों के उपस्थिति में, संत महात्मा की उपस्थिति में, अच्छे वातावरण में मंत्रोच्चार के साथ बंधता है, उसका जीवन में आने वाला संतान क्या होता है। यह संतान एक तरह से संस्कारी होता है, जो देश की प्रधानता देता है, बूढ़े बुजुर्गों को, अपने माता पिता को, संत महात्माओं के प्रति आदर देने वाला होता है। इसलिए ऐसे जो है वातावरण में करने से आपकी पीढ़ी जो आगे बढ़ेगी वह देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए सोचता है और उसमें चरित्र होता है। और जो धन को जिस प्रधानता दिया जाता है दहेज लेकर के और उन शादियों में बहुत अपव्यय किया जाता है, वह अपव्यय, धन का जो अपव्यय है, धन को प्रधानता देने वाली शादी में होने वाली संतान धन को प्रधानता देती है, माता पिता का अनादर, संत महात्मा बूढ़े बुजुर्गों का अनादर और देश के प्रति न करते हुए सिर्फ धन कमाना उसके जीवन का उद्देश्य होता है। वह किसी भी प्रकार प्रकार गलत से गलत घटिया कृत्य भी करके धन कमाना चाहता है। धन की अवस्था है, समाज में आवश्यकता है, मैं भी मानता हूँ, लेकिन हमारे ऋषि महर्षियों ने क्या कहा है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष। धन के साथ तुम धर्म को जोड़कर रखोगे तो वह धर्म तुम्हें भटकने नहीं देगा, क्योंकि धर्म हमें बताता है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या करने योग्य है, क्या नहीं करने योग्य है, क्या सत्य है, क्या असत्य है। और इसी सत्य और असत्य के चक्कर में हम लोग बंद करके भटक जाते हैं, भ्रम में फंस जाते हैं और भ्रम ही मनुष्य के दुख का कारण होता है, वह ज्ञान ही मनुष्य के दुख का कारण होता है। तो आप लोग अच्छे वातावरण में बंधे हैं और जो है अच्छी दिशा में चलने वाले हैं और मनुष्य के जीवन में धन से ज्यादा समय का महत्व होता है। समय जो मनुष्य जीवन है वह जो है कहा गया सर्वश्रेष्ठ जीवन। सर्वश्रेष्ठ जीवन पाकर हमें क्या करना चाहिए? हम सिर्फ जो है धन कमाने में ही लगे रहें या सिर्फ अपने लिए ही सोचते रहें, दूसरे किसी के लिए न सोचें, अपने पराया से ऊपर उठकर, मैं और मेरे पर से ऊपर उठकर हम समाज के उन कमजोर लोगों के लिए सोचें। यह हमें धर्म सिखाता है। अगर धर्म हमारे में नहीं है तो हम मनुष्य भी पशु के बराबर है। कहा गया है कि आहार निद्रा भय मथुनम समान में पशु भी नारायण धर्मो ही तेषाम अधिको विशेष धर्मेण ही न पशु भी समान। अगर धर्म नहीं है तो मनुष्य भी पशु के समान है। और धर्म हमें यही ज्ञान देता है कि तुम दूसरों के लिए करो, दूसरे के दुख में सम्मिलित हो, तुम्हारा दुख स्वतः ही दूर हो। लेकिन आज मनुष्य अपने लिए ही सोचता है, सिर्फ धन कमा लेने से सुख और शांति नहीं मिलता है। और धन को जो है सही जगह सदुपयोग करने से सुख और शांति की अनुभूति होती है। सेवा में क्या मिलता है? संतुष्टि मिलता है। जिस संतुष्टि को पाने के लिए आप धन खर्च करते हैं, बड़े बड़े भौतिक संसाधन जुटाते हैं, सुख के साधन जुटाते हैं, लेकिन उसमें वह आपको आनंद नहीं मिलता है जिस आनंद की अनुभूति किसी को मदद करने से होती है।
आप किसी को दुख में मदद कर देते हैं तो आपको आत्मिक शांति मिलती है। अब देख लीजिएगा, जीवन में कभी भी किसी को आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से किसी भी प्रकार उसके दुख सुख में उपस्थित हो, आप हाथ पटाते हैं तो क्या करते हैं, 10 लोग उसकी प्रशंसा भी करते हैं। जैसे अभी एसडीएम साहब के बारे में सभी लोग बता रहे हैं, तो कार्य करता है जो दूसरे की मदद करता है, सेवा करता है, जो सामर्थ्य उसको प्राप्त है, ईश्वर की कृपा से प्राप्त है, उस संसाधन को, उस सामर्थ्य को हमको लोगों के सेवा में लगाना चाहिए। उससे जो है आनंद की अनुभूति होती है। तो यह इस विश्वविद्यालय परिवार द्वारा जो पहल किया जा रहा है यह अनुकरणीय है। और यह सब ज्ञान तभी जगता है जब मनुष्य किसी न किसी संघ, किसी न किसी संस्था से जुड़ता है, तब उसको वहां से प्रेरणा मिलती है। और यह विश्वविद्यालय परिवार द्वारा यह जो है 2011 से अनवरत जो है सेवा कार्यक्रम जारी है। ये अनेक तरह की और भी सेवा करते हैं इस परिवार द्वारा। ये कैंप भी लगाते हैं, रोगियों को निःशुल्क जो है दवा भी वितरण करते हैं, वस्त्र भी वितरण करते हैं। यह उसी संघ की प्रेरणा है जिसके जो है प्रेरणा से इन्होंने इसके सेवा का शुरुआत किया है और अनवरत यह सेवा जारी है। आज भी 51 जोड़े का शादी हो रहा है। मुझे विश्वास है, आशा है कि यह सेवा इनका निरंतर जारी रहेगा और लोगों को सहयोग देते रहेगा। देखो बंधु, जाना आना यह हर मनुष्य का तय है। जो जन्म लिया है उसका मृत्यु होगा। चाहे आप कहीं भी जाओगे, किसी से जुड़ोगे, संत के साथ जुड़ने से क्या मिलता है, हमें अपने समय का सदुपयोग करने की प्रेरणा मिलता है। हम अपने जीवन का सदुपयोग कैसे करें, समय का सदुपयोग करना हमारे बस की बात है। जन्म और मरण ईश्वर का अधीन कहा गया। हानि लाभ जीवन मरण जस अब जस विधि। हाँ, हमारे हाथ में क्या है, समय का सदुपयोग। हम अपने समय का सदुपयोग कैसे करें, कैसे हमारा जीवन शैली होना चाहिए, किस तरह का हम दूसरे के लिए भी सोचें, दूसरे के लिए भी करें,